59V42J893। अच्छा, इसका नंबर क्या है? नंबर 527810315609। आंखों पर पट्टी बांधकर किसी जादूगर को करतब दिखाते तो आपने बहुत बार देखा होगा। आम। क्या है? आम। जादूगर बंद आंखों से डब्बे में रखा सामान गायब कर देते हैं तो रुमाल फैलाकर कबूतर निकाल देते हैं। कौन सा चैप्टर है ये बता दो। लेकिन अगर हम आपको आंखों पर मोटी पट्टी बांधकर फर्राटे से किताब पढ़ते, रंग पहचानते और नोट के सीरियल नंबर पढ़ते बच्चों को दिखाएं तो आप इसे क्या कहेंगे? तो क्या चीज है ये? 500 का नोट है। 500 का नोट है। इस पे जो नंबर है अंकित बेटा बताओगे क्या नंबर है? 1FA 256603। जनाब, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। 100 लिखा हुआ है। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं अररिया के ग्रामीण इलाके से आने वाले इन नन्हे जादूगरों से, जो बंद आंखों से सब कुछ पढ़ और पहचान लेते हैं। कला क्षेत्र में परिवर्तन। भारत की संस्कृति संपन्न एवं विविध है। सिकटी प्रखंड के भीड़भिड़ी गांव के इन बच्चों के ऐसे करतब देखकर कोई भी अचंभित हो उठता है। जोर से बोल दो। बोलो। ठीक, और उठा। गुलाबी। ऐसा ही करतब दिखाने वाली एक बच्ची अस्मिता कुमारी ने कहा कि वह आंख बंद करके किताब पढ़ लेती है और रंग पहचान लेती है। हम आँख बंद करके किताब पढ़ लेते हैं और गोटी सब भी बता देते हैं। आँख बंद करके कलर उलर सब कुछ बता देते हैं। ये क्लास हम लगभग 2 से ढाई महीने होने वाला है क्लास किए हैं। इस क्लास में पहले एक्सरसाइज और सब एक्सरसाइज, उसके बाद सब मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास। ये कैसे कर लेती हो? आंख में पट्टी बांध कर बिना देखे कैसे पढ़ लेती हो? टच करके? हाँ, मतलब टच करते हैं और अंदर से आवाज़ आता है, लगता है कि जैसे तीसरी आँख खुल गया है, इससे मतलब देख के हो जाता है। बिना देखे पढ़ लेती हो? जी। कितना क्लास में पढ़ती हो? 11। अब आप सोच रहे होंगे कि आंखों पर पट्टी बांधकर फर्राटे से किताब पढ़ते और रंग पहचानते इन बच्चों के हाथ कोई जादू की छड़ी आ गई है। काला है। या प्रोफेशनल जादूगरों की तरह यह भी कोई ट्रिक होगा? तो हम आपको बता दें कि इन दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। दरअसल ये बच्चे एक विशेष तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। इन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले अनमोल यादव जयपुर से यह विशेष ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। वे बताते हैं कि यह विशुद्ध मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग है, जिससे व्यक्ति का मेमोरी पावर अविश्वसनीय ढंग से बढ़ जाता है और उसका तंत्रिका तंत्र काफी एक्टिव हो जाता है। इससे व्यक्ति की तीसरी आंख खुल जाती है। उन्होंने बताया कि उनके केंद्र पर फिलहाल 250 ऐसे बच्चे हैं जो ये करतब दिखा सकते हैं। सर, इस क्लास का नाम मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। होता क्या है कि दोनों आईब्रो के बीच में एक ग्लैंड पाए जाते हैं जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड किसी का एक्टिव नहीं रहता, हम उसको एक्टिव करते हैं। जब पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं तो एक तरह से ये तीसरी आंख ओपन हो जाता है। जब बच्चे का तीसरी आंख ओपन हो गया तो बच्चे में इतना ज़्यादा डेवलप देखने को मिला है कि जैसे पहले पढ़ाई करने के लिए बैठते थे जल्दी बैठ नहीं पाते थे, या तो उसको रुचि नहीं है या तो याद नहीं हो रहा है, या तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते थे। लेकिन ये क्लास करने के बाद रिजल्ट ये आया कि बच्चे में बहुत ज़्यादा एकाग्र आ गया है। कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी पहचान पाते हैं, बहुत जल्दी याद कर पाते हैं और लंबे समय तक पढ़ाई कर पाते हैं। वाला क्या मामला होता है? देखिए, होता क्या है, सामने में रखा हुआ चीज़ वो पहचान लेते हैं, इसी तरह से पता चल जाता है कि ये वही कलर है।
आँख में पट्टी बांध के भी? जी, आँख में पट्टी बांध करके। और यहाँ तक कि बच्चे बुक को भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक दे दीजिए वो पढ़ देंगे आँख में पट्टी बांध करके। कैसे संभव है? सर, त्रिनेत्र जो होता है ना वो ओपन हो चुका है सबका। अच्छा। जैसे कि पिनियल ग्लैंड में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जिसमें 1200 करोड़ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन उसका जो उजागर अभी तक हम लोग आम इंसान नहीं कर पाए हैं। हम लोग इसको एक्टिव करते हैं। कोर्स का क्या नाम है? मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अच्छा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो बिना आँख में पट्टी बांधे सब कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते लगभग सर यहाँ पे 250 स्टूडेंट हो चुके हैं। हैं? 250 स्टूडेंट हो चुके हैं। जी सर। आंखें बंद कर अररिया के इन बच्चों का ये करतब अद्भुत है और कमाल की है मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ये ट्रेनिंग। अगर बच्चों की शुरुआती पढ़ाई से जोड़कर इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए तो आने वाले समय में एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो सुपर ब्रेन और मेमोरी पावर से लैस होगी। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा से निश्चित रूप से देश को कई फायदे पहुंचाएंगे। देशवा न्यूज के लिए अररिया से मुर्शीद रजा की रिपोर्ट।